हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम इकोसिस्टम को एकदम मस्त तरीके से समझने वाले हैं। ओके, पूरा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मैं तुम्हें एनिमेटेड फॉर्म में सब कुछ दिखाने वाला हूं, एकदम एनसीआर के पॉइंट टू पॉइंट विद फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म किसने दिया? तांसले ने दिया था, याद रखो। इकोसिस्टम में बायोटिक कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर दोनों होता है। एबायोटिक में वेदर, सनलाइट, सॉइल, वाटर और टेम्परेचर आता है। अगर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखे तो वो हो सकता है नेचुरल या मैनमेड, टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक। ओके, नेचुरल में जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ और ओशन, और मैनमेड में एक्वेरियम या क्रॉप फील्ड आता है। एक बात याद रखना, मैनमेड इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी कम होती है और सेल्फ रेगुलेशन भी कम होता है। ओके, टेरेस्ट्रियल मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड या डेजर्ट इकोसिस्टम हो जाएगा। एक्वाटिक में पॉन्ड, लेक, वेटलैंड या रिवर हो जाएगा। ओके, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले स्पीशीज कॉम्पोजिशन होता है, मतलब टोटल कितनी स्पीशीज है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडेड। और एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्ट्रैटिफिकेशन, इसका मतलब होता है स्पीशीज का वर्टिकल अरेंजमेंट। ओके, जैसे हर्ब बॉटम पे, श्रब मिडल में और ट्री टॉप पे, तो हर लेवल पे अलग अलग स्पीशीज होती है। ओके, अब फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है? ये चार चीजें याद रखना, प्रोडक्टिविटी, डिकॉम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ओके, इस चैप्टर में मेजरली हम प्रोडक्टिविटी, डिकॉम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो पे फोकस करेंगे। चलो प्रोडक्टिविटी से शुरू करते हैं। देखो, प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब प्लांट्स कितना बायोमास बना रहे हैं पर यूनिट एरिया, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब कितने रेट से बना रहे हैं। रेट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका यूनिट होता है केजी एम सुपरस्क्रिप्ट टू ईयर या किलो कैलोरी एम सुपरस्क्रिप्ट टू ईयर। डिफरेंस क्या है? प्राइमरी प्रोडक्शन एक टोटल अमाउंट है और प्रोडक्टिविटी उसका रेट है। ओके, फिर आता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीई। जीपीपी मतलब टोटल बायोमास और एनपीपी मतलब कितना बायोमास कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है। ओके, फॉर्मूला याद रखो, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीटी। आर क्या है? रेस्पिरेटरी लॉस, मतलब प्लांट खुद कितना उसे कर लेता है, वो माइनस हो जाएगा। एनपीपी जो बचता है वो कंज्यूमर्स यूज करते हैं, जैसे हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, याद रखना। पी से प्लांट स्पीशीज, पी से ही फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, ई से एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एन से न्यूट्रिएंट्स। ओके, पीएन सिंपल ट्रिक। हाईएस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स कौन से? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ, शुगर केन। और लीस्ट प्रोडक्टिव? डेजर्ट और ओशन, क्योंकि डेजर्ट में वाटर की कमी, ओशन में सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स का लिमिट होता है। ओके, ग्लोबल एनपीपी कितना? 170 बिलियन टन्स। टेरेस्ट्रियल कवर करता है सिर्फ 30% एरिया, बट उसका एनपीई 115 बिलियन टन, और एक्वाटिक 70% एरिया पार भी बस 55 बिलियन टन। समझ में आया? ओके, अब डिकॉम्पोजिशन, इसका मतलब होता है डेड मैटर का ब्रेकडाउन। डेड प्लांट्स के पार्ट्स, लीफ, फ्लावर या डेड एनिमल्स, इनको हम डिट्राइटिस बोलते हैं। ये रॉ मटेरियल है डिकॉम्पोजिशन का। जो डिट्राइटिस को खाते हैं वो डिट्राइटिवोर्स, जैसे अर्थवॉर्म और कॉकरोच। ओके, डिकॉम्पोजिशन के स्टेप्स याद रखो, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ओके, फर्स्ट 3 डिट्राइटिस पे होते हैं, लास्ट डू सॉइल पे। सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन। डिट्राइटिवोर्स डेड मैटर को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ओके,
लीचिंग में सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल में छाले जाते हैं, वाटर से वॉश होके नीचे सेटल हो जाते हैं। कैटाबॉलिज्म में माइक्रोब्स कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपल बना देते हैं। ह्यूमिफिकेशन में पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस बनता है, जो डार्क, एसिडिक, अमॉर्फस होता है, न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वॉयर होता है और माइक्रोब्स से रेजिस्टेंट भी। ओके, फिर होता है मिनरलाइजेशन, जहां ह्यूमस को माइक्रोब्स पूरा ब्रेक डाउन करके सिंपल इनऑर्गेनिक बनते हैं। डिकॉम्पोजिशन का रेट डिपेंड करता है क्लाइमेट और डिट्राइटिस की क्वालिटी पे। फेवरेबल कंडीशन वार्म एंड मॉइस्ट विद ऑक्सीजन तो फास्ट डिकॉम्पोजिशन। अनफेवरेबल लो टेम्प ड्राइनेस एनारोबिक तो स्लो। क्वालिटी शुगर एंड नाइट्रोजन रिच फास्ट, लिग्निन एंड चिटिन रिच स्लो। ओके, एनर्जी फ्लो देखो, सुन से एनर्जी आती है, उसको टोटल इंसिडेंट रेडिएशन TIR बोलते हैं। इसका लेस देन 50% प्लांट्स के लिए सूटेबल होता है, जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। इसमें से भी सिर्फ 1-5% TIR या 2-10% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार हाई प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, ये एनर्जी प्लांट्स से हर्बिवोर्स को और हर्बिवोर्स से कार्निवोर्स को मिलती है। हर ट्रॉफिक लेवल पे बस 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी सब हीट लॉस हो जाता है। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है लोअर से हायर लेवल तक, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सपोर्ट करता है। और जो एनर्जी हर लेवल पे लॉस होती है, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को प्रूव करती है। ओके, एग्जाम्पल, अगर सुन से 10,000 किलो कैलोरीज आया तो प्लांट्स के पास 1,000 किलो कैलोरीज, हर्बिवोर्स के पास 100 किलो कैलोरीज, कार्निवोर्स के पास 10 किलो कैलोरीज जाएगा, बाकी सब हीट लॉस। तो बस भाई यही था पूरा इकोसिस्टम। एनिमेटेड फॉर्म में आपको सब दिखेगा, हर प्रोसेस का फ्लो चार्ट और डायग्राम भी मैं दिखाने वाला हूं, सो वीडियो एंड तक पूरा देखना। ओके, और हाँ, अगर तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारा NET प्रिपरेशन सॉलिड हो जाए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट और कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स के लिंक भी है, उनको भी जरूर चेक कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट फ्यूचर NET टॉपर्स।